हेलो बच्चों, आज हम यहाँ पे स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर 3 की एक्सरसाइज जो सेल्फ प्रैक्टिस 3 है। इसे क्वेश्चन नंबर 3 से आज हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 तक पिछले लेक्चर में करा चुके हैं, जिसने भी नहीं देखा वो प्ले लिस्ट में जाके देख सकता है। अब हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। इसमें है फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाई विच ईच ऑफ द गिवन नंबर्स मस्ट बी मल्टीप्लाइड सो दैट द प्रोडक्ट इज ए परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो दिए गए ये हमारे परफेक्ट स्क्वायर नहीं गिवन है। जो ये नंबर दिए गए ए बी सी, ठीक है, ये हमारे अभी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो इसमें हम किस नंबर का मल्टीप्लाई करें जिससे कि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, और वहाँ पे स्मॉलेस्ट नंबर का मल्टीप्लाई होना चाहिए। ये भी हम बात की गई। ठीक है, तो यहाँ पे स्टार्ट करेंगे इसके फर्स्ट पार्ट से। अब यहाँ पे ठीक है, एक्सरसाइज 3A का क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट 240। ठीक है, तो यहाँ पे हमको फाइंड आउट करना है स्मॉलेस्ट नंबर। क्या फाइंड आउट करना हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं। ठीक है, स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड आउट करना है जिसका हम लोग इसमें मल्टीप्लाई करें तो हमको एक क्या मिल जाए, परफेक्ट स्क्वायर मिल जाए। क्या मिल जाए, जैसे ये 240 में क्या मल्टीप्लाई करें जिससे हमको क्या मिल जाए, परफेक्ट स्क्वायर मिल जाए। ये फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये है, जैसे 240 में हम लोग किसका मल्टीप्लाई करें जिससे कि ये हमको क्या मिल जाए, परफेक्ट स्क्वायर। यही तो हमको फाइंड आउट करना है। यहाँ पे इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसके प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से प्राइम फैक्टर फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो ये लिखेंगे y यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है, ये हो गया। तो अब यहाँ पे 240 हम लोग लिख लेंगे। 240 डिवाइड बाई, ये इस प्रकार से निकालते हैं। यहाँ पे क्या है, 0 है, तो ये 5 से भी चला जाएगा, यहाँ पे 2 से भी चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अब हम लोग यहाँ पे 0 लिखा तो 2 से करेंगे। ठीक है, तो 2 बन जा 2, 2 2 जा 4, ये हो जाएगा। डिवाइड करते जाते हैं। ठीक है, फिर 2 से करेंगे, 2 6 से जा जाएगा, फिर 2 से करेंगे, 3 जा जाएगा, फिर 2 से चला जाएगा क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा हुआ, 0 है। 2 से तो क्या आ जाएगा, 15 आ जाएगा। अब ये 2 से डिवाइड नहीं होगा, अब हम लोगों को लाना पड़ेगा दूसरा। तो यहाँ से 3 से करते हैं, तो 3 5 जाए 15 और 5 से जाएगा 5। तब तक करते जब तक कि हमको यहाँ पे 1 नहीं मिल जाता। लास्ट में क्या मिलना चाहिए, 1 मिलना चाहिए। तो अब यहाँ पे ये प्राइम फैक्टर निकल के आ गए, तो अब लिखेंगे, यहाँ पे लिख लेंगे। ठीक है, प्राइम फैक्टर ऑफ किसके निकाले हमने, ये निकाले 240 के। ठीक है, क्या निकल के आए, ये निकल के आए 2 मल्टीप्लाई 2 4 टाइम 2 का मल्टीप्लाई है, फिर 3 का मल्टीप्लाई है, फिर 5 का मल्टीप्लाई, ये हो गया। तो इसको अगर हम ऐसे लिखें, ठीक है, 240 इक्वल टू हमको मिल गया 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। ये हमने इस प्रकार से निकाला है। ठीक है, रब वर्क भी हो सकता है, इसको दिखाना पड़ेगा लेकिन। ठीक है, रब में ये। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, इसका पेयर बन रहा है, इसका पेयर बन रहा है, इसके पेयर नहीं बन रहे हैं। हमको यहाँ पे क्या चाहिए होता है, जब परफेक्ट स्क्वायर होता है। ठीक है, हम यहाँ बता दे रहे हैं, जो परफेक्ट स्क्वायर जो होता है, कोई भी नंबर अगर परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है, तो वहाँ पे क्या होता है, उसके जो फैक्टर होंगे, जितने भी फैक्टर होंगे वो किस में होंगे, पेयर में होंगे, या फिर उनकी पावर 2 होगी, या तो पेयर में होंगे। फैक्टर 2 का मतलब क्या हुआ, फैक्टर मल्टीप्लाई फैक्टर। ठीक है, यही तो हुआ। और मतलब ये फैक्टर है कैसे, सेम, मतलब एक ही नंबर जैसे। ठीक है, सेम फैक्टर होने चाहिए, सेम फैक्टर, तभी तो ये एक्सपोनेंट लॉ यहाँ पे लगेगा, जब सेम होंगे। ठीक है, जैसे ये 2 मल्टीप्लाई 2, तभी तो इसको लिखेंगे 2 पावर 2, तो सेम फैक्टर होनी चाहिए। ठीक है, तो ये यहाँ पे यूज होगा, ये हमेशा याद रखना। परफेक्ट स्क्वायर के लिए क्या है कि फैक्टर का स्क्वायर होना चाहिए, मीन्स या तो फैक्टर का 2 टाइम्स मल्टीप्लाई होना चाहिए। तो यहाँ पे 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, ये देखो पेयर में है, ये भी पेयर में है। तो यहाँ पे ये जो होंगे ये हमारे होंगे, यहाँ पे हम लिख रहे हैं पेयर ऑफ इक्वल फैक्टर्स, जैसे इसको लिख दे रहे हैं। क्या है ये, पेयर ऑफ इक्वल फैक्टर्स। ठीक है, ये भी है और ये भी है, पेयर ऑफ इक्वल फैक्टर दोनों ही हैं। यहाँ पे इसके फैक्टर नहीं है, 3 और 5 के फैक्टर नहीं है। तो अगर 3 और 5 के फैक्टर हमको मिल जाते हैं, अगर हम 3 और 5 का इसमें मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसमें, तो हमारे इसके भी फैक्टर फाइंड आउट हो जाएंगे, सॉरी पेयर फाइंड आउट हो जाएंगे। 3 और 5 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 और 5 हमको यहाँ भी मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो इसके पेयर मिल जाएंगे, तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है,
तो ये क्या बन जाएगा, हमारा परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। तो इसको देखोगे ध्यान से यहाँ पे, तो अगर हम 240 में मल्टीप्लाई करते हैं 3 × 5, तो इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ जो इसके फैक्टर लिख लिए उधर भी तो मल्टीप्लाई होगा, सेम होगा। तो 2 × 2 × 2 × 2 × 3 × 3 × 5 ये हो जाएगा। तो अब अगर ध्यान से देखो तो इसके देखो, इसके तो फैक्टर बने ही थे, इसके और इन दोनों के फैक्टर और बन गए, तो हमारा ये क्या बन गया, परफेक्ट स्क्वायर बन गया। क्या बन गया, परफेक्ट स्क्वायर बन गया ये। ठीक है, तो अब हम लोग लिख सकते हैं इसको। तो यहाँ पे हमको नंबर पता चल गया। ठीक है, तो नंबर हमारा कौन सा हो गया, यहाँ पे ये वाला नंबर हो गया। ठीक है, 240 मल्टीप्लाई का ये नंबर तो हमारा परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, तो ये जो बन जाएगा अब हमारा क्या बन गया, नाउ 240 × 3 × 5 ये क्या बन गया, ये बन गया हमारा परफेक्ट स्क्वायर हो गया। क्या बन गया, परफेक्ट स्क्वायर हो गया। और किस नंबर का मल्टीप्लाई किया, इस नंबर का। तो हमको स्मॉलेस्ट नंबर क्या मिल गया, 15 मिल गया। तो यहाँ पे लिखेंगे स्मॉलेस्ट नंबर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 × 5 इज इक्वल टू 15। ये इसका आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग फाइंड आउट करेंगे। और अगर ये पूछा जाए इसी में कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर कौन सा है, तो बस 15 का इसे मल्टीप्लाई कर देना है। जैसे ये लिखना नहीं है, आंसर तो हमारा यहीं तक है, ये बता दे कौन सा नंबर है। तो 240 में मल्टीप्लाई किया 15 का, तो ये 0 आ जाएगा। 15 4 जा 66 चला जाएगा, 36 ये हो जाएगा। ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। ठीक है, इसके जब फैक्टर निकालेंगे तो हमारे यही फैक्टर निकल के आएंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा। तो स्मॉलेस्ट नंबर हम लोग इस प्रकार से फाइंड आउट करेंगे। अब यहाँ पे सेकंड वाला पार्ट जो है 432, क्या है 432। ठीक है, तो इसको भी हम सेम इसी प्रकार से सॉल्व करेंगे, प्राइम फैक्टर निकालेंगे सबसे पहले। तो इसमें ठीक है, तो इसमें हम लोग कितने का मल्टीप्लाई करें, ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो 432 में हम लोग कितने का मल्टीप्लाई करें, एक नंबर का, जिससे क्या बन जाए, ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। ठीक है, ये होगा परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग प्राइम फैक्टर निकालेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे बाई यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, बाई यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, तो प्राइम फैक्टर से ये देखो इस प्रकार से, तो यहाँ पे 432 लिखेंगे। यहाँ पे इवन नंबर तो 2 से जाएगा, 2 2 जा 2 बन जा 1 बचेगा, 2 6 जा फिर 2 से जाएगा। ठीक है, 2 बन जाए, यहाँ पे जाएगा नहीं 1 से, 0 आ जाएगा, 16 हो जाएगा, 2 8 जा फिर करेंगे 2 5 जा, यहाँ पे क्या आ जाएगा 10 और ये 4 हो जाएगा। फिर 2 से करेंगे तो क्या आ जाएगा 2 2 जा और 1 बचेगा, 2 7 जा। ठीक है, इस प्रकार से करते जाएंगे। अब 3 से जाएगा, ये 3 9 जा, फिर 3 से करेंगे तो 3 3 जा, फिर 3 से करेंगे तो 1, तब तक करते जब तक कि 1 यहाँ पे नहीं मिल जाता है। तो इसको हम लोग लिखेंगे, इसको हम लोग लिख सकते हैं प्राइम फैक्टर ऑफ 432 इज इक्वल टू, ये लिख लेंगे 2 × 2 × 2 × 2, यहाँ पे 3 × 3 × 3 ये हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएंगे। तो अगर ध्यान से देखें, इसका पेयर है, इसका पेयर है, इसका पेयर है, इसका पेयर नहीं है। ठीक है, ठीक है, तो इसका फैक्टर नहीं बन रहा है, ये फैक्टर बन रहे हैं। ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं हम लोग पेयर ऑफ इक्वल फैक्टर्स। ठीक है, ये पेयर है इक्वल फैक्टर्स के, ये भी है और ये भी है तीनों, लेकिन इसका 3 का फैक्टर यहाँ पे नहीं बन रहा है। तो अगर हम 3 का मल्टीप्लाई यहाँ पे कर देंगे, ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा, क्योंकि हमको 3 का पेयर चाहिए। 3 का पेयर नहीं है तो एक हमको और चाहिए। ठीक है, एक नंबर चाहिए 3 का, तो हम 3 का इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पेयर बन जाएगा। तो यहाँ पे क्लियर हो गया कि यहाँ पे जो स्मॉलेस्ट नंबर होगा वो क्या होगा, 3 होगा। ठीक है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं इस प्रकार से, 432 में अगर मल्टीप्लाई कर दे 3 का तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाएगा। ठीक है, तो हमको यहाँ पे नंबर फाइंड आउट हो गया, यहाँ पे हमको नंबर फाइंड आउट हो गया। ठीक है, स्मॉलेस्ट नंबर। तो अब आंसर लिख लेंगे, स्मॉलेस्ट नंबर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, यही हो जाएगा इसका आंसर।
ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे भी दिखा सकते थे यहाँ पे, ठीक है, जैसा हमने फर्स्ट वाले में किया। यहाँ पे भी 3 का मल्टीप्लाई कर लें, ठीक है। नहीं तो ये डायरेक्ट भी कर सकते कि 4 3 2 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको परफेक्ट स्क्वायर मिल जाएगा। जिसका पेयर नहीं होता उसी का हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो हमको स्मॉलेस्ट नंबर मिल गया, क्या मिल गया, 3 मिल गया। कोई पूछे कि कौन सा नंबर है तो 3 का मल्टीप्लाई करके आंसर लिख देना, ठीक है। ये हो गया इसका सेकेंड पार्ट। अब बात करेंगे थर्ड पार्ट की। अब यहाँ पे है थर्ड वाला सी पार्ट जो है इसका, वो है 2592, ठीक है। तो इसमें भी ऐसे ही करेंगे, 2592 में कितने का मल्टीप्लाई करेंगे जिससे कि हमको क्या मिल जाएगा, ये परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। तो नंबर फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे हम, यहाँ पे ये स्क्वायर लिखा हुआ है, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसके प्राइम फैक्टर निकाल लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे प्राइम फैक्टर बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेंगे 2592, 2 से किया 2 बन जा 2, 2 2 जा 4 बना जाएगा 19, 2 9 जा 18, 2 6 जा, फिर 2 से करेंगे 2 6 जा, 2 4 जा, 2 8 जा, 2 से डिवाइड करते जाएंगे जब तक यहाँ इवन नंबर दिखेगा। 2 3 जा, 2 2 जा, और 4 और 2 4 जा, फिर 2 से कर लेंगे 2 बन जा, फिर यहाँ पे जाएगा 6, तो 2 6 जा, 2 2 जा, फिर 2 से कर लेंगे 2 8 जा, 2 बन जा। अब यहाँ पे नहीं जाए क्योंकि यहाँ पे अभी और नंबर आ गया, 3 से चला जाएगा ये। क्यों 3 चला आया, 3 से जब हम लोग डिवाइड करें तो ये देख लें इन नंबर को ऐड कर लें, अगर वो 3 की टेबल में आ रहे हैं तब तो ठीक है। तो 9 होना तो 9 की टेबल में आता है, ठीक है। अब यहाँ पे हो जाएगा 3 2 जा, 3 7 जा, फिर 3 से जाएगा, 3 9 जा, फिर 3 से जाएगा, ठीक है। 3 3 जा, फिर 3 से 1, ये हो जाएगा। तो यहाँ पे अब हम लोग लिख लें, प्राइम फैक्टर निकाल लिए। अब हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे नाउ, इसको लिख सकते हैं हम लोग 2592 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 का मल्टीप्लाई हुआ है 4 टाइम्स, मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। तो यहाँ पे देखो इसका पेयर बन रहा है, 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 इसका पेयर नहीं बन रहा है, इसका पेयर नहीं बन रहा है, ठीक है। जब इसका पेयर नहीं बन रहा है तो पेयर बनाने के लिए क्या करेंगे, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे। 2 का मल्टीप्लाई यहाँ भी कर, यहाँ पे कर लेंगे। तो जब 2 का मल्टीप्लाई यहाँ कर लेंगे तो यहाँ तो अपने आप हो जाएगा जब हम लोग प्राइम फैक्टर निकालेंगे, ठीक है। तो 2 का मल्टीप्लाई हम लोग यहाँ पे कर लेते हैं। तो इसको हम लोग, और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं जैसा आपने फर्स्ट क्वेश्चन में लिखा था, कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। 2592 मल्टीप्लाई 2 इक्वल टू, यहाँ पे दिखा देंगे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, और इसको हम लोग लिख लेंगे मल्टीप्लाई 2, जिससे कि हमने पेयर बनाया अभी, ठीक है। तो यहाँ पे इसका हमने पेयर बनाया इसलिए हमने यहाँ पे लिख दिया इस प्रकार से, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे, और इसका तो पेयर है ही 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, इनका तो पेयर है ही, देखो, है ना, ठीक है। तो हमने किस नंबर का मल्टीप्लाई किया, 2 का किया, तो 2 हमारा हमको मिल गया स्मॉलेस्ट नंबर, ठीक है। 2 यहाँ पे मिल गया स्मॉलेस्ट नंबर। तो अब हम लोग लिख लेंगे आंसर में, जैसे लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, स्मॉलेस्ट नंबर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, जो फाइंड आउट करना था, ठीक है ना। अब यहाँ पे है डी पार्ट, ठीक है। तो इसको भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो परफेक्ट स्क्वायर कब होता है, अगर यहाँ 0 और होती तो हो सकता है परफेक्ट स्क्वायर हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे बनाने के लिए क्या किस नंबर का करेंगे तो पता नहीं है अभी, ठीक है। इसको लिख लिया और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा लिया, ठीक, पता ही नहीं किस नंबर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जिससे हमारा ये बन जाएगा, क्या बन जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, प्राइम फैक्टर निकालेंगे। तो किससे निकालेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है, इससे निकालेंगे। तो यहाँ पे हम लोग ये लिख लेते हैं 18000, ठीक है। किससे डिवाइड होगा, 2 से भी हो सकता है, 3 से भी हो सकता है, चलो 2 से कर लें, ठीक है, 2 से करते हैं। यहाँ पे हो जाएगा 2 9 जा, ये जाएगा, फिर 2 से करेंगे 2 4 जा, 1 इधर बचेगा, 10 हो जाएगा, 2 5 जा 00,
फिर 2 से किया, 2 2 जा 4, 1 बचेगा, फिर 2 5 जा, फिर 0 आ जाए, फिर 2 से कर लेंगे, ठीक है। 2 बन जा 2 2 जा 4, 2 5 जा, ये आ गया। अब ये क्या 3 से डिवाइड हो रहा है, ये 3 से डिवाइड हो रहा है, देखेंगे ये 3 से डिवाइड हो जाए क्योंकि 1 + 1 2 प्लस, ठीक है, 4 और ये कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, तो 3 से डिवाइड हो जाएगा। अब ये हो जाएगा, यहाँ पे ध्यान 3 3 जा 9, कितना बचा 2, 21 आ गया, 22 आ गया, 3 7 जा 21, तो 1 बचेगा, 3 5 जा 15, ये आ जाएगा, ठीक है। अब किससे करेंगे, अब 3 से डिवाइड हो रहा है क्या, देखो अब इसको ऐड कर 3 से डिवाइड फिर हो जाएगा, ये 3 बन जा 3, 3 2 जा 6, 1 बचेगा, 3 5 जा 15, अब 3 से डिवाइड नहीं होगा ये, ठीक है। अब देखते किससे डिवाइड होगा, तो अब यहाँ पे 5 से होगा ये, क्योंकि यहाँ पे 5 आ रहा, 5 2 जा 10, 2 बचेगा, 5 5 जा 25, फिर 5 5 जा 25, फिर क्या होगा 1, तो यहाँ पे ये देखो पेयर इसका नहीं बन रहा है, 5 का पेयर नहीं बना, तो अब ये क्लियर हो गया होगा कि हमको 5 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो स्मॉलेस्ट नंबर 5 फाइंड आउट हो गया यहाँ पे, ठीक है। तो अब हम लोग इसको लिखेंगे इस प्रकार से 1800 इज इक्वल टू, इसको हम प्राइम फैक्टर लिख सकते हैं, 2 का मल्टीप्लाई हुआ यहाँ पे 4 टाइम्स, 3 का मल्टीप्लाई हुआ है यहाँ पे 2 टाइम्स, और 5 का मल्टीप्लाई हुआ है यहाँ पे 3 टाइम्स। अब यहाँ पे पेयर देखना, इसका पेयर बन रहा है, इसका भी पेयर बन रहा है, इसका भी पेयर बन रहा है, और इसका भी पेयर बन रहा है, यहाँ पे सॉरी 5 है ये, ठीक है, नीचे 5 है, ठीक है 5, इसका पेयर नहीं बन रहा, इसका पेयर नहीं बन रहा, ये हमारे क्या है, इसका पेयर नहीं बन रहा, ये पेयर बन रहा है, पेयर ऑफ इक्वल फैक्टर्स। तो ये हमारे जो बन रहे हैं इस प्रकार से, ये हैं पेयर ऑफ इक्वल फैक्टर, ये हो गया, ठीक है। इसका पेयर नहीं बनना, अब ये पता चलेगा कि इसमें हमको कितना मल्टीप्लाई करना है, 5 का मल्टीप्लाई करना। जब 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो जब हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे तो प्राइम फैक्टर, ठीक है, तो ये तो इसमें 5 का भी मल्टीप्लाई इसमें भी हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं ना, 1800, ठीक है, में हम मल्टीप्लाई हमने किसका किया 5 का, जो इक्वल टू क्या मिल गया 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5, तो ये इसका मल्टीप्लाई हमने किया, क्योंकि यहाँ भी करेंगे तो वो यहाँ जब प्राइम फैक्टर निकालेंगे तो वो यहाँ पे भी आएगा, ठीक है। तो ये पेयर बन गया, अब ये देखो इक्वल पेयर बन गया, ये भी बन गया, ये भी बन गया, और हमारा ये भी बन गया, ये भी बन गया, और ये भी पेयर बन गया, ठीक है। और ये क्या होता है, जब फैक्टर क्या होता है, परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है, जब हमारे पेयर जो हो वो क्या हो, पेयर जो हो हमारे जो बने पेयर जो फैक्टर्स के पेयर ऑफ इक्वल फैक्टर्स के बनने चाहिए, अगर एक का भी नहीं बना तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। 5 का तो हमने परफेक्ट स्क्वायर इसको बना लिया, और किस नंबर का मल्टीप्लाई किया यहाँ पे 5 का, तो अब स्मॉलेस्ट नंबर पता चलेगा, तो आंसर लिख लेंगे अब यहाँ पे। स्मॉलेस्ट नंबर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। ये तो हो गया डी पार्ट। अब इसका लास्ट पार्ट है डी पार्ट 21952, ये है, ठीक है। इसको भी फाइंड आउट करना है, तो यहाँ पे वैसे ही करना है, 21952 में कितने का मल्टीप्लाई करें जिससे कि हमको क्या मिल जाए, परफेक्ट स्क्वायर ये मिल जाए, ठीक है। यहाँ पे ये तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करके प्राइम फैक्टर निकाल लेंगे। 21952 सबसे पहले 2 का करेंगे, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इवन नंबर है, तो 2 बन जा 2 1 में जाएगा नहीं 0, 19 हो जाएगा, 2 9 जा 18, 1 बचेगा, 15 2 7 जा 1 2 6 जा, फिर 2 से कर लेते हैं, 2 5 जा 10, फिर 9 है तो कितना 2 4 जा 8, फिर 1 बचेगा 17, 2 8 जा 16, 2 8 जा 16, फिर 2 से जाएगा यहाँ पे 2 2 जा 4, 1 बचेगा 2 7 जा 2 4 जा, फिर 2 से करेंगे, फिर 2 बन जा 2 3 जा 1 बचा 14 हो गया, तो 2 7 जा 14, 2 2 जा, फिर 2 से किया, ठीक है। यहाँ पे करते जाएंगे जब तक कि हमको यहाँ पे 1 नहीं मिल जाएगा, तो यहाँ पे 2 6 जा 1 बचा, 2 8 जा, फिर 1 बचा 2 6 जा, फिर 2 से कर लेते हैं, 2 3 जा 2 4 जा 2 3 जा, अब ये नहीं जाएगा, अब 2 से डिवाइड नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे 3 आ गया। अब ये 3 से डिवाइड होगा, 3 से डिवाइड करने के लिए हमने क्या किया था, इन तीनों को ऐड कर लें, तो क्या आ जाए 10 आ रहा है ऐड करने पे, तो ये 3 से भी डिवाइड नहीं होगा, ये डिवाइड होगा 7 से, ठीक है।
जब अगर 3 से डिवाइड नहीं तो 9 से भी डिवाइड नहीं होगा, ठीक है। तो 7 से करते हैं, तो 7 4 जा 28 और 6 से बचेगा 7 9 जा होता है, फिर 7 से कर लें, ठीक है। 7 7 जा, फिर 7 से करेंगे 1, ये आ गया, ठीक है। ये हमको मिल गया 1 यहाँ पे। अब हम लोग लिख लेंगे प्राइम फैक्टर, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे प्राइम फैक्टर ऑफ 21952 के क्या हो जाएंगे, यहाँ पे हम लोग लिख ले रहे हैं 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 1 2 3 4 5 6 2, ठीक है। और फिर इसके बाद हो गया 7 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7, ये हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो इसके फैक्टर, ये देखो सेम पेयर बन रहा है ना, इसका बन रहा है, इसका यहाँ पे पेयर नहीं बन रहा। तो मीन्स हमको एक क्लियर हो गया कि जो गिवन नंबर है ये परफेक्ट स्क्वायर तो है नहीं, इसमें 7 का मल्टीप्लाई करेंगे तो परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 21952 में अगर हम 7 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर मिल जाएगा, ठीक है। यही नंबर हमको फाइंड आउट करना था, यही नंबर फाइंड आउट करना। तो अब आंसर लिख लेंगे, स्मॉलेस्ट नंबर इज इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे 7, क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से ये ई पार्ट था ना, ये ई पार्ट, ठीक है। 5 पार्ट जो थे क्वेश्चन नंबर 3 के सारे कंप्लीट हो गए। जिसको कहीं भी डाउट हो रहा है, समझ नहीं आ रहा है, तो कमेंट बॉक्स में करके पूछ सकता है। अब हम लोग बात करेंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 की। अब यहाँ पे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की। इसमें है फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाई विच ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर शुड बी डिवाइडेड सो दैट क्वोशिएंट मे बी ए परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे ये बताया गया कि हम किस नंबर से डिवाइड करेंगे, किस नंबर से डिवाइड करेंगे, ठीक है, जिससे कि जो नंबर गिवन है परफेक्ट स्क्वायर बन जाए हमारे। तो स्टार्ट करेंगे फर्स्ट पार्ट से। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट, इसमें ये है कि ये जो नंबर है, ठीक है, इसको किससे डिवाइड करेंगे जिससे परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। मीन्स 9 8 को किससे डिवाइड करेंगे जिससे कि क्या बन जाए, ये परफेक्ट स्क्वायर मिल जाए, ठीक, परफेक्ट नंबर बन जाए। एक किससे डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पे तो इसके भी प्राइम फैक्टर निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे 98 लिखा हमने, ठीक, 2 से जाएगा इवन नंबर है, 2 4 जा और फिर 1 आ जाएगा, 18 2 9 जा, फिर 7 से जाएगा, यहाँ पे 7 7 जा 7 से जा 1 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे निकल आएगा प्राइम फैक्टर किसके निकले, 98 को हम लोग लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7, ठीक है। यहाँ पे ध्यान देना, इसका तो पेयर बन गया लेकिन इसका पेयर नहीं बना, तो इसको यहाँ से रिमूव कर दें, ठीक है, या तो इसको हम लोग डिवाइड कर दें। 2 से अगर इस नंबर को डिवाइड कर देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, एक परफेक्ट स्क्वायर मिल जाएगा, ठीक है। क्योंकि जिसका पेयर नहीं बनेगा उतने ही नंबर से हम लोग डिवाइड करेंगे, हमेशा याद रखना, जिसका पेयर नहीं बनेगा उसको ही डिवाइड करेंगे। तो इसका पेयर नहीं बना तो इसके मतलब इसमें कितने का डिवाइड करेंगे, 2 से। जब 2 से डिवाइड करेंगे देखो क्या हो जाएगा, 9 8 डिवाइड बाई 2 करते हैं तो यहाँ पे भी डिवाइड करना क्योंकि फैक्टर है, ठीक है। या फिर इसको ले सकते हैं डायरेक्ट, ये क्या बन जाएगा हमारा परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। जिस नंबर के पेयर नहीं होते हैं, ठीक है, पेयर नहीं बनेगा उसी से डिवाइड कर देंगे, परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। तो ये हमको नंबर फाइंड आउट करना, स्मॉलेस्ट नंबर, वो हमको यहाँ पे मिल गया। तो यहाँ पे ठीक है, और देखो यहाँ पे हम बताइए रबर का बता दे रहे हैं। यहाँ पे देखो क्या हुआ, जब 98 को डिवाइड करेंगे 2 से तो इधर भी डिवाइड होगा, 2 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो क्या आ जाएगा 7 मल्टीप्लाई 7। ये क्या है, पेयर है, तो इसके मतलब ये क्या बन जाएगा, डिवाइड किया तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा क्योंकि यहाँ पे पेयर बन रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये हमको नंबर मिलेगा। तो अब हम लोग लिख लेंगे यहाँ पे आंसर में स्मॉलेस्ट नंबर इज इक्वल टू क्या है, 2 है, वो ये आ जाएगा, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट हो गया। इसी प्रकार से सेकंड पार्ट को करेंगे। सेकंड पार्ट है यहाँ पे
363। तो इसको भी हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे किसी नंबर से, प्राइम फैक्टर निकालेंगे। तो 363 में हम कितने से डिवाइड करेंगे, कौन से नंबर से, जिससे कि ये परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। ये यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया है, ठीक है। तो हम लोग लिखेंगे बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ये आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे 363 के प्राइम फैक्टर निकाल लेंगे। तो यहाँ पे 3 है, तो ये 3 से जा रहा है, ठीक है। तो देखो 3 से 3 बन जाता है, 3 2 जा 3 बन जा, और फिर इसके बाद ये 3 से नहीं जाएगा, ये जाएगा यहाँ पे 11 से। किससे जाएगा, 11 से। तो 11 बन जाए 11, फिर 1 बचेगा, बन जाए 11, फिर 11 से 1 आ गया, ठीक है। क्या आ गया, 1 आ गया। तो प्राइम फैक्टर इसके पता चल गए। 363 इक्वल टू हम लोग क्या ले सकते हैं, 3 × 11 × 11। तो ध्यान से देखो, इसका तो पेयर बन रहा है, लेकिन इसका पेयर नहीं बन रहा है। इसके मतलब इस नंबर से हम लोग डिवाइड करेंगे तो ये हमारा स्मॉलेस्ट नंबर हमको यहाँ पे फाइंड आउट हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे लिखेंगे, इसको हम लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं। 363 को जब हम लोग डिवाइड करेंगे 3 से, इक्वल टू क्या बन जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर मिल जाएगा हमको। परफेक्ट स्क्वायर यहाँ पे मिल गया। तो आंसर मिल गया हमको, स्मॉलेस्ट नंबर क्या मिल गया, 3 मिल गया। आंसर में लिख लेंगे स्मॉलेस्ट नंबर इज इक्वल टू 3, ये आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे थर्ड वाला है 700, ठीक है। तो सेम वैसे ही करना है। 700 में कितने से डिवाइड करें जिससे कि हमको क्या मिल जाए, परफेक्ट स्क्वायर मिल जाए। क्या मिल जाए, परफेक्ट स्क्वायर मिल जाए, ठीक है। तो यहाँ पे हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड लगाएंगे। मेथड से, ठीक है। ये हो गया। क्या करेंगे, यहाँ पे फैक्टर निकालेंगे। 700 लिखा, 2 से डिवाइड करें, 2 3 जा 1 बचेगा, 2 5 जा, फिर 2 से करेंगे, 2 बन जा, 2 2 जा 4, यहाँ से करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 2 बन जा, ये हो जाएगा 2 बन जा 2, यहाँ पे हो जाएगा 2 7 जा 14, 2 7 जा 14, 1 बचा 2 5 जा। अब ये 5 से जाएगा, ठीक है, 5 से। तो क्योंकि ये 3 से नहीं जाएगा, इसको अगर ऐड करें ये हो जाएगा 8 और 5 13, 3 की टेबल में 13 नहीं आता है, ठीक है। तो यहाँ 5 से 5, ये हो जाएगा 5 3 जा 15, 2 बचेगा 5 5 जा, और फिर ये 5 से चला जाएगा 5 7 जा हो जाएगा, ठीक है। और फिर इसमें हो जाएगा 7 से कर लेंगे तो 1 आ जाएगा। तो ये निकल के आए इसके फैक्टर। तो यहाँ पे लिख लेंगे नाउ 700 को हम लोग क्या ले सकते हैं, 2 × 2 × 5 × 5 × 7। तो यहाँ पे अगर ध्यान से देखो, ये फैक्टर, ये हमको पेयर मिल रहा है, इसका पेयर नहीं मिल रहा, मीन्स इससे क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो इसको लिख सकते हैं नॉट ए पेयर, पेयर नहीं है इसका, ठीक है। इनके पेयर मिल रहे हैं। इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, 7 हैज नॉट ए पेयर, so we should divide the given factor, the given number को y 7 से to get a परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। ये ठीक है, ये लिख सकते हैं क्योंकि 7 हैज नॉट ए पेयर, सो डिवाइड द गिवन नंबर को बाई 7 टू गेट ए परफेक्ट स्क्वायर। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे 700 को अगर हम 7 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो हमको क्या मिल जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर मिल जाएगा। तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर मिल जाएगा। तो अब हमको आंसर पता चलेगा कि स्मॉलेस्ट नंबर क्या है, यहाँ पे लिख लेंगे स्मॉलेस्ट नंबर इज इक्वल टू हो जाएगा ये 7। तो यहाँ पे थर्ड पार्ट भी, मतलब सी पार्ट भी कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ पे है ये वाला नंबर, इसको कितने से डिवाइड करेंगे जिससे हमको क्या मिल जाए, परफेक्ट
स्क्वायर नंबर मिल जाए। तो इसमें भी प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड लगाएंगे, प्राइम फैक्टर फाइंड आउट करेंगे। देखो अब डायरेक्ट कर ले रहे हैं, हम यहाँ पे लिख लेना है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेंगे 4, ये लिख लिया, ये 0 है तो 2 से भी कर सकते हैं, 5 से भी कर सकते हैं, ठीक है। तो 2 से ही कर लेते हैं, पर 2 2 जा 0 आ गया, फिर 2 से कर लिया, 2 1 जा फिर 0 आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे 11 है तो 11 से कर लेंगे 11, ठीक है। तो 11 बन जा 11, 100 आ गया, ठीक है। यहाँ पे 100 आ गया तो ये 10 से हो जाएगा डिवाइड। देखो 10 10 जा, फिर 10 से कर लेंगे, 10 जा 1 आ जाएगा। ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि 2 से करें थोड़ा लंबा हो जाएगा इसलिए। तो ये पता होना चाहिए किसका पेयर बन रहा है, किससे डिवाइड हो रहा है ये नंबर। तो यहाँ पर 100 था तो 10 से डिवाइड होगा, तो इसको लिख सकते हैं 440 इज इक्वल टू, हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 10। तो यहाँ पे पेयर किसके किसके बन रहा है, इसका पेयर बन रहा है, इसका पेयर बन रहा है, इसका पेयर नहीं बन रहा है, ठीक है। 11 का पेयर नहीं बन रहा है तो यहाँ पे लिख लेंगे 11 हैज़ नॉट ए पेयर, या फिर ऐसे लिख सकते हैं 11 डज नॉट हैव ए पेयर। 11 का पेयर नहीं बन रहा है, 11 का पेयर नहीं बन रहा है, ठीक है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा गिवन नंबर को बाय 11 से। तो 11 का पेयर नहीं है तो 11 से डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। तो क्या कर लेंगे 4400 डिवाइड बाई 11, तो हमको क्या मिल जाएगा यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर नंबर मिल जाएगा, ठीक है। 11 से डिवाइड करेंगे तो परफेक्ट स्क्वायर मिल जाएगा। तो परफेक्ट स्क्वायर मिल जाएगा तो इसके मतलब हमको नंबर पता चल गया है, स्मॉलेस्ट नंबर क्या है वो 11 है। तो अब आंसर लिख लेंगे स्मॉलेस्ट नंबर इज इक्वल टू 11, ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे 4374, ठीक है। इसको अब इसके फैक्टर फाइंड आउट करेंगे, प्राइम फैक्टर। तो इसको सबसे पहले लिखेंगे 4374 को किस नंबर से डिवाइड करें जिससे कि हमको क्या मिल जाए, परफेक्ट स्क्वायर मिल जाए, ठीक है। ये पता करेंगे, परफेक्ट स्क्वायर मिलना चाहिए। तो यहाँ आप लिखेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड बाई यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ये हो गया। तो यहाँ पे 4374 2 से डिवाइड करेंगे, 2 2 जा 4, 1 बचे 3 है यहाँ पे, 2 बन जा फिर 1 बचेगा 17, तो 2 8 जा 16, 1 बचेगा 2 7 जा, ठीक है। अब ये 2 से तो जाएगा नहीं, अब ये 3 से जाएगा क्या, तो इन चारों नंबर को ऐड कर लेते हैं। 2 1 3 हो जाएगा, 3 हो जाएगा और 3 + 7 और +8 18 आ जाएगा। 3 से डिवाइड होगा क्योंकि 3 की टेबल में 18 आता है, ठीक है। तो 3 से कर लेते हैं इसको, 3 7 जा 21, 8 आ जाएगा, तो 3 2 जा 8, 2 बचेगा 3 9 जा, फिर 3 से जाएगा तो इनको फिर ऐड करके देख लेंगे, 7 और 9 9 18, फिर 3 से डिवाइड हो जाएगा। ये 3 2 जा 6, 1 बचेगा, 3 4 जा 12 और 3 3 जा, अब ये 3 से फिर चला जाएगा, ठीक है। 3 8 जा 3 1 जा, ये हो गया। फिर 3 से जाएगा, ये 3 2 जा 3 7 जा, फिर 3 से जाएगा, अभी 3 से ही जाएगा, 3 9 जा, फिर 3 से जाएगा 3 3 जा, ठीक है, और फिर 3 से जाएगा 3 1 जा, ये आ जाएगा फैक्टर। तो यहाँ पे लिख लेंगे अब हम लोग 4374 इज इक्वल टू, निकल के आया 2, ये 2 मल्टीप्लाई 3 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 मल्टीप्लाई 3, 1 2 3 4 5 6 7, ये यहाँ पे ज़्यादा हुआ है। तो यहाँ पे देखो इसका पेयर बन गया, इसका पेयर बन गया, इसका पेयर बन गया, और इसका पेयर नहीं बना, इसका पेयर नहीं बना, मीन्स 2 और 3 का पेयर नहीं बना। तो यहाँ पे लिखेंगे 2 and 3, 2 and 3 डज नॉट हैव पेयर, ठीक है। 2 and 3 का पेयर नहीं बना है, तो
इसके मतलब क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हमको कितने से डिवाइड करना पड़ेगा, 4374 को 2 और 3 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये मल्टीप्लाई में है तो क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, तो नाउ ये हो जाएगा 4374 डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर मिल जाएगा। ठीक है, ये मिल गया हमको। तो अब हमको मिल गया स्मॉलेस्ट नंबर, ये हो जाएगा। तो आंसर में लिख लेंगे स्मॉलेस्ट नंबर इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल टू 6, ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, तो यहाँ पे ई पार्ट भी कंप्लीट हो गया है। तो क्वेश्चन नंबर 4 भी यहाँ पे पूरा कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ पे बात करें क्वेश्चन नंबर 5 की। इसमें है जस्ट बाय लुकिंग एट द फॉलोइंग नंबर्स डिसाइड विच ऑफ देम मे और मे नॉट बी परफेक्ट स्क्वायर। सेकेंड है कैन नॉट बी परफेक्ट स्क्वायर, गिव रीजन। मतलब कुछ ऐसे हैं जो मे और मे नॉट बी परफेक्ट स्क्वायर, जो हो भी सकते हैं नहीं भी हो सकते हैं। ठीक है, इनमें से चूज करना है। और कैन नॉट बी, जो कभी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकते, उनको भी चूज करना और रीजन देना है यहाँ पे। ठीक है, तो स्टार्ट करें इसके फर्स्ट पार्ट से। जैसे यहाँ 5 3 7, तो ये किस में आएगा, फर्स्ट में आएगी, सेकेंड में आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट 5 3 7 ये प्रॉपर्टी है। ठीक है, यूनिट प्लेस पे, यूनिट डिजिट मतलब कोई भी नंबर है, जैसे ये नंबर है, इसके यूनिट प्लेस पे देखेंगे। अगर 0 1 4 5 6 और 9 आ रहा तो परफेक्ट स्क्वायर होगा। ठीक है, अगर यूनिट प्लेस पे। और यदि 2 3 7 और 8 आ रहा तो कैन नॉट परफेक्ट स्क्वायर, तो परफेक्ट स्क्वायर हो ही नहीं सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर यूनिट प्लेस पे देखें क्या है, 7 है, तो ये क्या हो जाएगा, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। ठीक है, ये 5 3 7 है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं हुआ क्योंकि इसके यूनिट डिजिट पे क्या आ रहा है, 7 आ रहा है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, ये तो प्रॉपर्टी है। ठीक है, इसको लिखेंगे अब यहाँ पे लिखेंगे 5 3 7 इज नेवर ए परफेक्ट स्क्वायर। ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकती है। ठीक है, क्यों नहीं हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे यूनिट प्लेस पे क्या है, 7 आ रहा है। ठीक है, 5 3 7 इज नेवर परफेक्ट स्क्वायर बिकॉज, क्यों नहीं होगा, रीजन देना पड़ेगा ना, क्योंकि ये सेकंड वाले में आएगा। किस में आएगा, सेकंड वाले में आएगा, रीजन देना पड़ेगा। बिकॉज इन द गिवन नंबर 5 3 7 में यूनिट प्लेस डिजिट, यूनिट प्लेस की डिजिट है इक्वल टू क्या है, 7 है। ठीक है, अगर 7 है तो क्या है कि ये परफेक्ट स्क्वायर होगा ही नहीं, तो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता है। अब यहाँ पे है सेकेंड वाला पार्ट। ठीक है, तो इसमें भी अगर ध्यान से देखो तो यहाँ पे 1042 है, क्या है, 1042। ठीक है, तो 1042 आ रहा है, तो ये भी क्या होगा, ये भी नहीं होगा, नेवर परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, क्यों नहीं होगा, यहाँ पे यूनिट प्लेस पे क्या है, 2 है। अभी प्रॉपर्टी बताई थी कि अगर 2 3 7 और 8 यूनिट प्लेस पे है तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। ठीक है, तो ये भी नहीं होगा। ठीक है, तो रीजन यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ लिखेंगे 1042 इज नॉट ए, इज नेवर। ठीक है, इज नेवर ए परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, नहीं हो सकता है, बिकॉज एट द यूनिट प्लेस पे डिजिट क्या है, डिजिट इज इक्वल टू क्या है, 2 है, इसलिए नहीं हो सकता है। ठीक है, ये हो जाएगा रीजन। ये सेकेंड पार्ट हो गया। ठीक है, तो ये भी हमारा जो आएगा, ये बी पार्ट हो गया, ये भी हमारा आएगा किसमें, सेकेंड वाले में आएगा, जो पूछा गया था कि नेवर के लिए। ठीक है, अब आते हैं थर्ड वाले पे। अब थर्ड वाला है यहाँ पे 800। ठीक है, तो यहाँ पे यूनिट प्लेस पे क्या है, यूनिट प्लेस पे क्या है, 0। यूनिट प्लेस पे जो डिजिट है इक्वल टू क्या है, 0 है। ठीक है, तो हमने बताया था अगर 0 डिजिट है तो वो क्या हो जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर हो भी जाएगा। ठीक है, और नहीं भी हो सकता है, क्योंकि ये जो 0 है इस पर डिपेंड करता है कि कितने 0 हैं। ठीक है, तो यहाँ 2 0 हैं, तो ये परफेक्ट स्क्वायर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो इसलिए ये जो आ जाएगा, किस में आ जाएगा, फर्स्ट वाले पार्ट में आएगा। ठीक है आंसर,
तो ये हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ये जो था सी वाला था, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे डी। तो डी वाला जो है यहाँ पे 384, ये भी परफेक्ट इसका हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, क्योंकि यूनिट प्लेस पे 4 है। यूनिट प्लेस पे जो डिजिट है इज इक्वल टू क्या है, 4 है। तो देन 384 में और मे नॉट बी ए परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है ये, लेकिन यहाँ पे यूनिट डिजिट पे 4 है। अगर 4 है तो परफेक्ट स्क्वायर के लिए होता है, ठीक है। तो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, क्योंकि देखो यहाँ पे क्या होता है 64 परफेक्ट स्क्वायर, लेकिन यहाँ 74 नहीं है। तो मे और मे नॉट भी, इसीलिए यहाँ पे फर्स्ट वाले पार्ट में कहा गया मे और मे नॉट भी, तो ये जाएगा हमारे फर्स्ट वाले पार्ट में आएगा। अब यहाँ पे ध्यान से देखें तो यूनिट डिजिट क्या है, 5 है। तो ये भी मे और मे नॉट भी है परफेक्ट स्क्वायर, ये भी आ जाएगा फर्स्ट वाले में। क्या है 625 मे और मे नॉट बी ए परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। बिकॉज इन द गिवन नंबर यूनिट प्लेस डिजिट क्या है, डिजिट इज इक्वल टू क्या है 5 है, ठीक है। तो अगर 5 होती तो परफेक्ट स्क्वायर होता भी है और नहीं भी होता है। जैसे कि एग्जाम्पल ले लो, एग्जाम्पल 25 परफेक्ट स्क्वायर, लेकिन 55 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ठीक है। इस प्रकार से ये है, ये नहीं, तो इसलिए मे और मे नॉट भी लगा हुआ है यहाँ पे। ये हो गया। अब हम लोग आते हैं ऐप वाला पार्ट, ठीक है। ऐप वाले पार्ट को देखते हैं। तो ऐप वाले पार्ट में है यहाँ पे 6398, ठीक है। तो ये नहीं होगा, ये कभी नहीं हो सकता, क्योंकि यूनिट प्लेस पे क्या है 8 है, ठीक है। तो ये हम इसको लिख लेंगे 6398 इज नेवर ए परफेक्ट, इसको शॉर्टकट में लिख दिया, बिकॉज एट द यूनिट प्लेस पे, यूनिट प्लेस की जो डिजिट है वो क्या है 8 है, ठीक है। ये हो जाएगा इसका आंसर ऐप पार्ट। तो ऐप पार्ट जो आएगा ये हमारा, ये आ जाएगा हमारा सेकंड वाले में आएगा, ठीक है, नेवर वाले में। अब है यहाँ पे ऐप के बाद जी वाला पार्ट है यहाँ पे, ठीक है। तो जी वाले पार्ट को अगर ध्यान से देखें 33493 ये दिया गया है, ठीक है। ये यहाँ पे दिया गया, तो ये भी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे यूनिट प्लेस पे क्या है 3 आ रहा है, तो ये भी नहीं होगा। तो ऐसे ही लिख लेंगे हम लोग 33493 नेवर ए परफेक्ट स्क्वायर बिकॉज यूनिट प्लेस डिजिट इक्वल टू क्या है 3 है, ठीक है। ये हो जाएगा इसका आंसर। तो यहाँ पे 960 एच वाला पार्ट, ठीक है। एच वाले पार्ट में यहाँ पे 960 है। अब यहाँ पे 960 ये भी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ 0 तो है लेकिन 00 नहीं है, ठीक है। यहाँ पे 00 नहीं है, तो यहाँ पे ठीक है, क्योंकि अगर 00 होती है तो वो हमारी होती है परफेक्ट स्क्वायर के लिए। किसके परफेक्ट स्क्वायर, जैसे कि 100 है तो ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर है। अब 1000 है तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो यहाँ पे 1 0 है। जब 1 0 है तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, ठीक है। तो ये क्या होगा 960 इज नेवर परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता, ठीक है। इज नेवर है परफेक्ट स्क्वायर, ये हो गया। अब एच वाला पार्ट हो गया। अब आते हैं आई वाले पार्ट पे। तो आई वाला पार्ट में है 72000। अब यहाँ पे भी हम लोग ये देखो, अगर इसको देखें 30 है, इवन है, सॉरी ऑड नंबर है। 0 क्या है यहाँ पे ऑड नंबर पे, ऑड नंबर है, कितना है 3 है, ठीक है। तो ये भी नहीं होगा। हमारा परफेक्ट स्क्वायर के लिए क्या चाहिए, इवन नंबर चाहिए। क्या चाहिए, इवन नंबर होना चाहिए 0 का, ठीक है।
इसीलिए ये भी नहीं था और ये भी नहीं होगा। तो 7200 इज नेवर ए परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता, ठीक है। आई हो गया पार्ट। अब आते जे पार्ट पे। 1571, ठीक है, इसे ये लिखा हुआ है। तो इसको अब देखना है कि ये परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं। तो यहाँ पे या यूनिट प्लेस पे क्या है, 1 है, तो ये हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, क्योंकि 0 से तो हमको पता चल गया, क्योंकि 1 0 है तो नहीं होगा, 3 0 तो नहीं होगा। लेकिन इससे नहीं पता कर पाएंगे जब तक कि इसको सॉल्व नहीं करेंगे। तो ये हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो ये यूनिट प्लेस डिजिट इज इक्वल टू क्या है, 1। देन 1571 में और मे नॉट बी ए परफेक्ट स्क्वायर। ये हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन नंबर 5 के सारे पार्ट से यहाँ पे कंप्लीट हो गए, ठीक है। तो यहाँ पे अब जो नहीं होंगे, ठीक है, फर्स्ट वाले पार्ट में कौन कौन से आएंगे आंसर लिख लेंगे हम यहाँ पे। फर्स्ट वाले पार्ट में जो आ रहे हैं वो हैं यहाँ पे कौन कौन से हैं, ए बी एफ जी एंड एच, ठीक है। ये जी एच एंड आई भी है। ये क्या फर्स्ट वाले नहीं, ये आ रहे हैं हमारे सेकेंड वाले में, ठीक है, क्योंकि ये नहीं हो सकते हैं। अब फर्स्ट वाले में जो आ रहे हैं वो आ रहे हैं यहाँ पे सी डी ई एंड जे, ठीक है, ये आ जाएंगे। तो ये मे एंड मे नॉट और मे नॉट वाले हैं, ठीक है। और ये कौन से हैं, नेवर परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। ये तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पूरा कंप्लीट हो गया। जिसको कहीं भी डाउट हो रहा है, समझ में नहीं आया, तो कमेंट बॉक्स में करके पूछ सकता है। जिसको वीडियो अच्छा लगा वो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हम लोग करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।